कल जो बातचीत हुई नई दिल्ली में होम मिनिस्टर की अध्यक्षता के अंदर, जिसमें हमारे रिम्पोचे जी गए थे और तख्तान जी लगरुक जी गए थे, और इस बातचीत का जो नतीजा निकला हम उसका स्वागत करते हैं और इस बातचीत से हम काफ़ी संतुष्ट हैं। संतुष्ट इसलिए है कि अब जाके भारत सरकार ने इस बात को माना कि जो लद्दाखी लोग जो कह रहे हैं, जो बढ़ चढ़कर हर खित्ते के लोगों का जो आवाज़ सुनाई दे रहा है, जो आवाज़ गूंज रहा था कि लद्दाख को एक सेफ गार्ड की ज़रूरत है 6 शेड्यूल के अंदर, उसको कहीं ना कहीं अब भारत सरकार ने इसको माना कि ये आप देना, इस पर बातचीत करना ज़रूरी रहेगा। दरवाज़ा खुल चुका है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल रहा और जो एपेक्स कमेटी जो दिल्ली में जाके उन्होंने जो बातचीत की वो सक्सेसफुल रहा और वो कामयाब रहा कि लद्दाख के लोगों की बातों को ज़ोर शोर से पुख्ती तरीके से सरल शब्दों में स्पष्ट करके होम मिनिस्टर को बताया कि लद्दाख के लोग चाहते क्या हैं। जी, अब हम जानते हैं इलेक्शन के हवाले से लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह में जिस तरह से इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन जो है इस बार आप लोगों के लिए काफ़ी टफ रहेगा इलेक्शन और कंपटीशन काफ़ी तेज़ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से सत्ताधार पार्टी है और दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी है। किस तरह की तैयारियां हैं, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, उस बिना पर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? देखिए, जो सबसे पहला जो मुद्दा रहेगा वो 6 शेड्यूल ही रहेगा और जब तक लद्दाख को सही मायने में 6 शेड्यूल नहीं दिया जाता और लेह और कारगिल हिल काउंसिल को 6 शेड्यूल के दायरे में नहीं लाया जाता, ये एक मुद्दा रहेगा आने वाले सालों में। और जहाँ तक कंपटीशन की बात है, हमने चुनौती को हमने स्वीकार किया है और हमारे सारे कैंडिडेट्स अभी सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि कल तक हमने उस पर कोई हरकत नहीं की क्योंकि वो बाइकआउट का सिलसिला चल रहा था। अब जबकि बाइकआउट हट चुका है तो हमारे कैंडिडेट्स को तैयार करने में उन सब में हम लगे हैं। अभी 2-4 दिन का मोहलत मिला हुआ है, वो भी अच्छा बात हुआ कि 2-4 दिन का मोहलत मिल गया अब हमें, तो थोड़ा एक्सटेंड किया गया। तो पूरी तैयारी के साथ हम मैदान में उतरेंगे और जितने भी मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दा हो, जान विकास का जो भी मुद्दा रहा हो, जो भी कमी पेशी रहा हो, जो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी सरकार ने जिस तरह से काउंसिल को जिस जोर शोर से चलाना चाहिए था नहीं चला पाए, तो कई सारे मुद्दे हैं। सारे मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और पूरी जोर शोर से ताकत के साथ छठा जो LHDC का जो इलेक्शंस होने जा रहा है उसमें हम पूरी तरीके से हम शिरकत करेंगे, उसमें हम शामिल होंगे। इसमें सभी सीटों पे लड़ रहे हैं? हाँ, पूरी 26 के 26 सीटों पे हम अपने प्रत्याशियों को हम निकालेंगे। खासकर आपके काउंसलर्स का और खासकर नॉमिनेशन की बात करें, आपके जो काउंसलर्स का ग्राउंड लेवल पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस रहेगा जिसकी बिना पे आप लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, और कांग्रेस का खास मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि अभी तक अगर हम कांग्रेस की बात करें और बाकी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, खासकर बीजेपी को छोड़ के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का 6 शेड्यूल बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब 6 शेड्यूल को लेकर यकीन दहानी मिली है। अब क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, यकीन दहानी मिली है मगर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो उन्होंने ये कहा है केंद्र सरकार ने, माननीय होम मिनिस्टर ने, कि बातचीत करेंगे, हम बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छी पहल है। जैसे मैंने पहले कहा कि दरवाज़ा खुल चुका है, दरवाज़ा खुलना बहुत ज़रूरी था। कल तक केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों को सुन नहीं रहे थे और हमारे जमयांग जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है वो भी इस बात को नई दिल्ली तक केंद्र सरकार के टेबल तक पहुंचाने में नाकाम रहा। एपेक्स कमेटी ने जोर शोर से पूरे खित्ते के लद्दाख लेह डिस्ट्रिक्ट के हर जगह से जब इतना जोर शोर से छठा शेड्यूल को जब इतना सपोर्ट मिला, तब जाके केंद्र सरकार, होम मिनिस्टर इस पर सुनने पे, बातचीत पर राजी हुआ। तो एक अच्छी पहल है, इसमें कोई दो बात वो नहीं है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, तो जैसे मैंने पहले कहा, जो भी मुद्दे हैं, हमारे सारे काउंसिलर्स अपने अपने इलाके में क्या तरक्की की क्या रास्ते होने चाहिए थे, काउंसिल ने किन बातों को जो रखा नहीं रखा, क्या कर पाए नहीं कर पाए, लोगों की क्या मुद्दा है, क्या लोगों की क्या अपेक्षा रही, वो हुआ नहीं हुआ, तो अपने अपने लेवल पे ग्राउंड पोजीशन क्या है, अपने अपने गाँव में क्या क्या मुद्दा है, तो स्थानीय मुद्दा जो लोकल इश्यूज है उन सबको लेके जाएंगे। हर जो बड़ा मुद्दा है कि जब तक लद्दाख को 6 शेड्यूल पुख्ती तौर पर नहीं मिलेगा तब तक ये मुद्दा रहेगा। और मुझे लगता है सारे लोगों को, सारे तंजीम को, सारी सामाजिक तंजीम हो, चाहे वो अपना पॉलिटिकल तंजीम हो, सबको इस मुद्दे को बढ़ चढ़ के उसको लेना चाहिए और इन्हीं बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और ख़ासकर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अभी पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की गवर्नर रही है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह में, और पिछले 5 साल को आप किस तरह से देखते हैं, क्या? देखिए, 5 साल से मुझे नहीं लगता जिस तरह से लद्दाख को एक तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहिए था, वो उसमें सक्षम नहीं रहा। आप मुझे बताइए, एक ठोस कदम बताइए, पिछले 5 साल में क्या बदलाव देखा? हमें तो कुछ बदलाव नज़र में नहीं आ रहा है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं,
वो सारे जितने भी बातें हो अभी तक सिर्फ कागज पर ही सिमट कर रह गया है। तो अभी तक ज़मीनी हकीकत जो है कोई बदलाव तो हमें नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। पिछले 5 साल में उन्होंने कौन सा क्या जादू का छड़ी चलाया, क्या एक बड़ा प्लान बनाया, ऐसा कुछ नज़र में नहीं आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता जिस तरह से लोगों का जो उनको हिमायत मिला था, 18 काउंसिलर्स उनको मिला, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और उनको जिताया, उनको काउंसिल चलाने का मौका दिया और उस मौके को उन्हें गंवाया। जिस मकाम पर लद्दाख को पहुंचाना चाहिए था वो पहुंचा नहीं पाए इस चीज़ को। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी बनने के बाद बीते 1 साल के अंदर जो कार्रवाई होना चाहिए था उसको काउंसिल ने, जब अगर यूटी प्रशासन से वो हो नहीं रहा था तो उनके उसके बारे में चिल्लाना चाहिए था, उसमें भी वो कामयाब नहीं रहे। संक्रमण के बाद हो, कोविड के बाद हो, चुप करके बैठा हुआ है, कोई चिल्लाने के लिए तैयार ही नहीं है, बोल ही नहीं रहे कुछ, चुप करके बैठा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो लोगों की बातों को सुनने में वो कामयाब नहीं रहा। और मुझे नहीं लगता ये जो 5 साल का जो समय उनको दिया गया भारतीय जनता पार्टी को काउंसिल को चलाने में, उसमें वो सक्षम नहीं रहे। उसमें मुझे लगता है पूरी बुरी तरह वो फेल हो चुका उसके अंदर। कांग्रेस की क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार के इलेक्शंस में, लोगों से किस तरह की उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, लोग बदलाव चाहता है। लोग ऐसा कम से कम कांग्रेस पार्टी अगर कल काउंसिल में आता है, हम लोगों से ये उम्मीद करेंगे हमें एक बदलाव की ज़रूरत है, एक चेंज की ज़रूरत है। जिस तरह से हमारे सीसी को परफॉर्म करना चाहिए था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को परफॉर्म करना चाहिए था, अब उनका सब कुछ होते हुए भी उनको ही वहाँ पर गुड नाइट टेकर उप राज्यपाल से उनको मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, हम कभी भी कुछ भी ऐसा करने नहीं देंगे सरकार को जो लोगों के खिलाफ जाता हो, लोगों के भावनाओं के खिलाफ जाता हो, जनहित के खिलाफ जाता हो, लद्दाख के लोगों के खिलाफ जाता हो। ऐसा हम कभी करने नहीं देंगे इसको। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इस बात को समझ चुके हैं कि इस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, किन लोगों के साथ चलना चाहिए, किन का रवैया क्या है, किन का सोच क्या है। तो जो कांग्रेस पार्टी का जो सोच हमेशा रहा है कि सबको साथ लेके चलने का एक सोच रहा है, ना कि बांटने का सोच रहा है, जो मौजूदा सरकार करने की कोशिश कर रहा है। तो इन्हीं बातों को लेकर मुझे लगता है कि लोग बहुत गंभीरता से, बहुत सीरियसली इस इलेक्शन को लेंगे और एक बदलाव की जो ज़रूरत है उसको कामयाब करेंगे। कितना उम्मीद है, कितना सीट इस बार आप लोगों को मिलने के चांस? देखिए, ये मैं लोगों पे छोड़ता हूँ। लोगों का मुझे पूरा भरोसा है कि लोग हमें आशीर्वाद देंगे, अपना ब्लेसिंग्स कांग्रेस पार्टी को देंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आगे इलेक्शंस में लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। लोगों के लिए आपके पैगाम? मैं लोगों से मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है, सबसे मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप डरे नहीं, आप दूसरों के बेवकूफ़ करने वाली बातों में ना आए। वो जो आपको उलझाने की बात करती हो, वादों की बात करते हो, ये बड़े बड़े वादे करते हैं ये लोग। जास्कर को डिस्ट्रिक्ट देने की बात की, कहाँ पहुंचा अभी तक मुझे बताइए। तो बातें तो ये लोग बड़े बड़े करते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, आपको ये करेंगे, वो करेंगे, पैसा खिलाएंगे दुनिया भर के ये लोग। सबसे ज़रूरी क्या है कि मैं लोगों के ये मैं दुआ करता हूँ कि आप प्लीज़ इन बातों पे ना जाएं। लद्दाख का जो वजूद क्या है, लद्दाख को बचाने की बात करें, 6 शेड्यूल की बात करें और पूरा सीना तान के, सीना चौड़ा कर सर उठा कर बोले कि लद्दाख को जब तक संविधान के अंदर 6ठा शेड्यूल नहीं मिलता है हम चुप बैठने वाले। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे वेटरन लीडर कब्जे खम्पू रिम्पोछे की क़यादत में कातुप्तान कासिंग जो दिल्ली होम मिनिस्टर ने बातचीत के लिए बुलाया, जब हमने पोल बाइकआउट की, लद्दाख के लोगों ने ये फैसला किया कि जब तक हमें 6 शेड्यूल नहीं मिलेगा, हम ये जो हिल काउंसिल का जो इलेक्शन है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसको हम बाइकआउट करेंगे। तो इस बात पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉम्पटली इसको रिएक्ट करते हुए हमारे जो वेटरन लीडर को होम मिनिस्टर ने दिल्ली में बुलाया और कल उन्होंने बातचीत की। उसके बाद उन्होंने जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया आज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 शेड्यूल प्लस उसके लिए एग्री हैं, उसके लिए वो लद्दाख को देने के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, लद्दाख के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुबारक वाली बात है और हम सब बहुत खुश हैं। अब सब जानते हैं कि हम आम आदमी पार्टी जब से हमने एस्टेब्लिश किया, शुरू से हमारा एजेंडा नंबर 1 जो है 6 शेड्यूल रहा है। लद्दाख के लोगों को जब यूटी मिला उसके बाद हमें जो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी, जो लैंड और जॉब सिक्योरिटी और बाकी जो हमारे कल्चरल और बाकी चीज़ों का सिक्योरिटी नहीं था, वो हमारे लिए सबसे बड़ी परेशान वाली बात थी, लद्दाख के तमाम लोगों के लिए परेशान वाली बात थी। आज इस मूवमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
हिल गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको इनवाइट की और ये फैसला लिया कि 6 शेड्यूल प्लस हम दे देंगे। तो इसलिए मैं लद्दाख के लोगों को सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कब्जे खनपुर रिम्पोचे, का तुप्तन और लखरुकात सिंह, उन तीन को बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे इस बात के लिए भी बड़ा अफसोस है कि हमारे जो MP है, मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने 6 शेड्यूल के लिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने गुमराह करने वाली बातें करते रहे। तो उसके बाद जो है बीजेपी का लीडर जो अशोक कोल है, उन्होंने जब हमने ये जो बायकॉट की तो उन्होंने ये कहा कि लद्दाख ये सब लद्दाख के लोगों का जो ये है बकवास है और सेंसलेस है। तो ये लद्दाख के लोगों के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए इज्जत का, हमारी जो ज़मीर है उसको हिलाने वाली बात थी। लद्दाख के लोगों ने उसको भी बड़ा कंडेम किया और उनके लीडरों को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। तो उनकी जो है सोच का ये इजहार करता है कि वो उनको क्या सोच है। सर, ये 6 शेड्यूल देने की घोषणा तो नहीं किया, उस पर डिस्कस करेंगे बोला। तो आपको नहीं लगता कि ये एक इलेक्शन को हमने बॉयकॉट किया, ये इलेक्शन रूलिंग गवर्नमेंट चाहता है इस इलेक्शन को हो और इस वजह से ये आश्वासन दे रहे हैं कि 6 शेड्यूल को या हम एक सेफ गार्ड देंगे करके, मगर अभी तक हमें एक कॉन्क्रीट वो नहीं मिला है कि हम 6 शेड्यूल देंगे करके। नहीं, अब देखो, ये कोई चीज़ जब गवर्नमेंट का ये देना होता है तो इसको बातचीत से होता है, ऐसे एकदम वो घोषणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इसके लिए हम कंसीडर करेंगे 6 शेड्यूल प्लस, तो यही हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर ने ये बात करके वादा करना जो है, ये कोई ऐसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से नहीं बोला, ये एग्रीमेंट हुआ है। तो ये एग्रीमेंट जो है ये इसके बहुत मीनिंगफुल होता है। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बोलते तो हम ये समझ लेते कि ये हमें गुमराह, मतलब ये टरकाने वाली बात है। सर, हमने सुनने में आप एपेक्स बॉडी का एक इम्पोर्टेंट मेंबर्स भी रह चुका है, तो जाने से पहले जो आपके वेटरन लीडर यहाँ से दिल्ली जाने से पहले 6 शेड्यूल या इलेक्शन को पोस्टपोन करना, 2 ही बात पे हम मानेंगे बोला। तो अभी तक तो कोई पुख्ता कोई आश्वासन तो नहीं दिया सर, आप क्या बोलेंगे? नहीं, देखो, ये जो है ना, जब ये इन्होंने एग्रीमेंट किया है तो ये एक पुख्ता जो है ना एक एग्रीमेंट है। ये कोई, अगर हम ये मैं आपको अभी जो बोला, अगर कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बोलता कि हम आपको ये कंसीडर करेंगे या सोचेंगे या 6 शेड्यूल दे देंगे, वो जो है ना वो टरकाने वाली बात होती है। ये जो बात उन्होंने जब एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो एपेक्स बॉडी में, ये एक पुख्ता वाली बात है। ये भाई, ये एक बात हुई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर इलेक्शन, हम ऐसे इलेक्शन को नहीं मानते जब हिल काउंसिल पावर में नहीं हो, एम्पावर्ड नहीं हो। तो अभी भी तो हिल काउंसिल एम्पावर्ड नहीं है, फिर भी हम इलेक्शन फाइट करने की बात कर रहे हैं, ये कितना तक रीजनेबल रहेगा? नहीं, जब आपको देखो 6 शेड्यूल आएगा तो तभी हमारा हिल काउंसिल एम्पावरमेंट होगा। क्योंकि अभी 6 शेड्यूल में देखिए, अभी उन्होंने एग्रीमेंट की ना, ये दे देंगे, वो हम सोचेंगे। तो ये वाली बात जो है ना हमारे लिए बड़ी जीत है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा तो चीज़ है नहीं उठा के दे दीजिए आपको ये 6 शेड्यूल है। तो इसमें जो लीगल प्रोसीजर होता है, जो गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है, लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम होता है, उसको कंसीडर करके ही फैसला होगा।